जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है और वंशु डीबी के व्लॉग्स है जो खुद बालाजी ही चला रहे हैं, उसमें आपका स्वागत करता हूं। मेरा एक कोरोना काल का अनुभव था जिसमें हनुमान जी ने खुद आकर के मेरे ऊपर 3 बार गदा घुमाया था और मैं कोरोना मेरा ठीक हो गया था। यह अनुभव मैंने डाला था, इस चैनल पे है। इस अनुभव को देख करके एक पैथोलॉजी के लैब में काम करने वाले लड़के ने अपना अनुभव डाला है, वो बताता हूं आपको। जय श्री राम। कोरोना काल में वो पैथोलॉजी के लैब में काम करते हैं। बहुत ज्यादा बर्डन था उस समय काम का, घर नहीं जाते थे, ये लैब में ही रहना, रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी, है सब काम। और इनको मालूम था कि इतना खर्चा आता है इन चीजों में, तो कई रिश्तेदारों के, कई आसपास के, कई कलीग्स के पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स की हेल्प इन्होंने ऐसी की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट ना करवा करके कुछ टेस्ट करवा करके ही ये बोलते थे कि कम खर्चे वाले टेस्ट कराओ, इससे मालूम चल जाता है। और फिर ये मेडिसिन ले लो, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, बिना अस्पताल जाए घर पे रहो, ठीक हो जाओगे आप। ये इन्होंने करके इन्होंने बहुत हेल्प की और लैब में भी बहुत काम किया इन्होंने, ठीक है। और उस जमाने में, उस समय में, उस दौर में जिस जिसको कोरोना हुआ, डर डर के हमारे लाखों लोगों ने लाखों रुपए खर्च करे और आम बात हो गई थी ये। और इनका कोरोना पहली लहर वाला 10 रुपए की गोली में ठीक हो गया। दूसरा कोरोना जब मैंने दूसरा हुआ तब थोड़े परेशान हुए, लेकिन 5 दिन तक थोड़े से डिस्टर्ब रहे। 5 दिन के बाद ये तब भी ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि जब कोरोना हुआ ना इन्हें दूसरी बार, ठीक है, तो हनुमान जी अपने कमरे में दरवाजे के पास हनुमान जी की तस्वीर लगा रखे, हनुमान जी की तस्वीर को देखते रहते थे और विनती करते रहते थे, प्रभु संभाल लेना, संभाल लेना। ये ठीक हो गए। 5 दिन के बाद 6-7 दिन में ठीक हो गए, ड्यूटी चले गए। फिर से इन्होंने लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। और उस दौरान जो जॉब करता था मेडिकल लाइन में, उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, ये आपको पता होगा। डॉक्टर हो, नर्स हो, लैब हो, लैब वाले हो, लैब असिस्टेंट हो, ETC XYZ, छुट्टी नहीं मिलती थी किसी को। तो इस दौरान इनकी मम्मी घर पे रहती थी। कोरोना में क्या होता है कि 5 दिन के अंदर, अगर अब कोरोना हुआ है और 5 मालूम चला जल्दी, और 5 दिन के अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और 5 मालूम चलने के 5 दिन तक या कोरोना होने के 5 दिन तक आपको ट्रीटमेंट आपने नहीं लिया तो हालत बिगड़ जाती है। मम्मी को कोरोना हो गया, इनकी मम्मी को कोरोना हो गया। और जब कोरोना हो गया तो इनकी मम्मी ने 2-3 दिन सोचा कि नॉर्मल खांसी है, बताया नहीं। 4-5वें दिन बताया, तब इनको मालूम चला फ़ोन पे, तो इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मैं तो औरों की हेल्प कर रहा हूँ या मेरे घर में ही कोरोना हो गया। हनुमान जी बचाएंगे कैसे भी, क्योंकि मेरे को तो कोरोना से हनुमान जी ने ही बचाया है, हनुमान जी को बचाना पड़ेगा मेरी मम्मी को। ये घर पे गए और घर पे मम्मी के साथ ही रहने लगे। मम्मी को एक कमरे में रख के उनकी रिपोर्ट वगैरह, दवाई वगैरह का ध्यान रखना। और 5 दिन से ज़्यादा हो चुके थे तो क्रिटिकल कंडीशन थी। अस्पताल में ले जाना इन्होंने सही नहीं समझा, क्योंकि आप सब जानते हैं उस समय अस्पताल में क्या हो रहा था। घर पे रहे, मम्मी को एक कमरे में रख के क्वारंटाइन टाइप में, और मेडिसिन देते थे और खुद उस जगह सोते थे जहाँ पे हनुमान जी की तस्वीर थी, उसके नीचे बिस्तर लगा के सोते थे। और सारी रात सोते नहीं थे, हनुमान जी को देखते रहते थे। हनुमान जी की तस्वीर को देखते देखते बोलते रहते थे, प्रभु कुछ होने मत देना, कुछ गड़बड़, कैसी भी गड़बड़ होने नहीं देना, हनुमान जी महाराज संभाल लेना। मेरी यही विनती है, मेरे और कोई नहीं है मम्मी के अलावा। बहुत प्यार करता हूँ उनसे मैं। ऐसा करते करते एक बार हनुमान जी, महसूस हुआ कि खुली आंखों से हनुमान जी हंस के मुस्कुरा के बोल रहे हैं, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा, मैं बेसन के लड्डू खाऊंगा 5100 रुपए के, बस 5100 रुपए के बेसन के लड्डू खाऊंगा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा। ये खुश हुए। और इनकी मम्मी 1 महीना, 30 दिन, 28 30 दिन, 25-30 दिन के आसपास का समय रहा कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। और जब इनकी मम्मी ठीक हो गई तो इतने खुश हुए और गली में, मोहल्लों में, हर जगह लहर दौड़ गई कि भाई ये लैब असिस्टेंट था, इसको नॉलेज थी, इसकी मेहनत से
इसकी मेहनत से इसकी मम्मी ठीक हो गई। तो ये क्या कहते हैं, इनका मेल में लिखने का क्या मतलब है? क्या लिखते हैं कि भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, सब हनुमान जी ने किया था। मुझे पता है, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि लोग चिढ़ते हैं, जलते हैं, विश्वास नहीं करते हैं इन बातों पे। मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया भैया, सब हनुमान जी ने किया। और उनका 5100 रुपये का बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है। हम सोच रहे हैं मम्मी और हम, वो डिले पे डिले होता आ रहा है। हनुमान जयंती यानी हनुमान जन्मोत्सव, जयंती गलत बोल गया मैं, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन उस प्रसाद को चढ़ाए हम, हनुमान जी को खुश करें क्योंकि हनुमान जी ने हमारी रक्षा की, मेरी रक्षा की। दोनों कोरोना की लहरों में मेरी मम्मी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में थी कोरोना में, उनकी रक्षा करी। तो ये इन्होंने अपना अनुभव बताया, जो खुद लैब असिस्टेंट थे। और मैं तो कहता हूँ भैया तुमने इतनों की मदद करी, भगवान तुम्हारे साथ गलत कैसे होने देता? हनुमान जी को तुम इष्ट देव है तुम्हारे, इतना मानते हो तुम, हनुमान जी गलत तुम्हारे लिए कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ये इनका अनुभव था, जो कि स्वप्न नहीं है, एक सच है। कैसा लगा आपको सभी बताना, और नाम बताने के लिए मना किया, हाँ भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, और बोलने के लिए कहा भी नहीं, फिर भी मैं इनका बात का नाम बता देता हूँ। चलो मैं नहीं बताता। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की कृपा और राम जी की कृपा आप पे, आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। जय जय श्री राम।